वॉट एवर प्रेडिक्शंस वी हैड मेड, ये हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें से सही हुआ है और हाउ आर वी प्रोग्रेसिंग ऑन दैट। चार्ट के साथ हमने बताया था कि गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। निफ्टी में वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है या क्या 2025 के लिए प्रोजेक्टेड है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आई थिंक इफ ये फॉल आ जाता है अगर यही लेग में, सो नथिंग बेटर देन दैट। छोटा छोटा तड़पा तड़पा के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में फॉल आ जाए एंड यहाँ से फिर वी स्टार्ट मूविंग हायर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल फॉर February 28, 2025. This has been one of the most interesting periods for the markets. Nifty is down more than 15% from its all time highs। तो 26,277 का हाई था सितंबर 2024 में, और उस लेवल से वी आर डाउन 15%। स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन 25%। और जो हम बोल रहे थे, सो द होल ऑफ 2024 आई हैड अ सेक्शन इन द स्लाइड्स वेयर वी स्पोक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर अ मार्केट क्रैश। तो एक्चुअली ये हमने थक के जनवरी में ये इस चीज़ को फोल्ड किया कि 2024 में तो कोई करेक्शन आया नहीं है, एंड देन आई सेड के ये हम चीज़ फोल्ड कर देते हैं और इसको हम आगे जाके रिव्यू करेंगे जब मार्केट फिर से अगर वैसा लगा कि अगर गिरने वाला है तो ये हम रिव्यू करेंगे। तो जैन में वी स्टॉप इट, फेब्रुवरी में वी फर्स्ट वेब को हमने बजट वाला एक स्पेशल हमारा मार्केट आउटलुक वाला शो रखा था, और उसके बाद हम आज ये फिर से रिव्यू करेंगे। तो वॉट एवर प्रेडिक्शंस वी हैड मेड, ये हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें से सही हुआ है और हाउ आर वी प्रोग्रेसिंग ऑन दैट। सो let's begin with the monthly markets outlook call. The standard research analyst disclaimer, so please consult your financial advisor before you take any of the things that are discussed over here. So take actions on any of the things that is discussed over here. अभी हम बिगिन करते हैं ग्लोबल क्यूज और आउटलुक से। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ग्लोबल लेवल्स पे इंटरेस्ट रेट्स का क्या डायरेक्शन है, एंड इंटरेस्ट रेट्स ये हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये टेम्पलेट एक हमारी स्टैंडर्ड है कि ये डालते ही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो कंज्यूमर और बिजनेसेस दोनों के लिए ये ख़राब होता है, और हाई इंटरेस्ट रेट्स जनरली लीड्स टू हायर यील्ड्स फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को अगर फिक्स्ड इनकम में अच्छा पैसा बन रहा है तो वो रिस्क कम लेंगे, और रिस्क कम लेंगे तो वो रिस्कियर एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स में पैसा भी कम लगाएंगे। सो हायर इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली नॉट गुड फॉर द कैपिटल मार्केट्स, और लो इंटरेस्ट रेट्स अगर है तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स में are generally good for businesses, investors and everyone in general। तो जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते तो रिस्कियर एसेट्स में पैसे आते हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं और बॉन्ड प्राइसेस इन्वर्सली चलते हैं। सो ये हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है जिससे हम शुरुआत करते हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। इवन दो यू आर अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट और आप सिर्फ इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन फिर भी आपको ये चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फाउंटेन ऑफ कैपिटल जहाँ से लिक्विडिटी फ्लो करती है। तो एंड दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एवरीवन इन जनरल। तो जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स है वो फाइनली आर कमिंग ऑन इट्स वे डाउन। तो ये हमने ऑब्जर्व किया था कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स, जो हमने किताबों में पढ़ा है कि बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स दोनों साथ साथ में चलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये ऐसा होता नहीं है। सो रियल लाइफ में व्हाट डिड वी सी के यूएस ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स थे, और जब इंटरेस्ट रेट्स कट करना शुरू किए तो बॉन्ड यील्ड्स घटने के बजाय बढ़ गई। सो फ्रॉम 3.599 इट वेंट अप टू 4.805, और अब पिछले 6-7 हफ्ते से ये फाइनली नीचे आ रही है, और जो 4.335 का लेवल था उसके भी नीचे चली गई है। सो दिस वाज वन वेरी क्रूशियल लेवल दैट हैज़ एक्टेड एज अ मेजर हर्डल, या एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल रहा है, नॉट ओनली फॉर यूएस मार्केट्स बट ऑल्सो फॉर आवर मार्केट्स। तो हमने क्या देखा है कि जब
ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है, सो ब्लू में जो ये लाइन है दैट इज द बॉन्ड यील्ड्स, एंड जो रेड या पिंक में ये जो लाइन है दिस इज निफ्टी। सो 4.335 के ऊपर जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स निकले, यूएस बॉन्ड यील्ड्स निकले, तो our markets in September of 2023 hit a top, and from there they corrected by about 8-10% in just one and a half months। तो अक्टूबर नवंबर में एक बॉटम बनाया जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स ने टॉप बनाया। तो टॉप बनाने के बाद द यूएस यील्ड्स फेल एंड वी आल्सो स्टार्टेड रैलिंग। तो हमारा और यूएस बॉन्ड यील्ड्स का ऑलमोस्ट इनवर्स कोरिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें सितंबर 26 में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बॉन्ड यील्ड्स वर ऑन इट्स वे डाउन, एंड एज सून एज द बॉन्ड यील्ड स्टार्टेड राइजिंग आवर मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग लोअर। तो अब हम रिसेंटली क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई है और हमारा मार्केट तो खैर नीचे आ ही रहा था कब से। सो can this fall in the US bond yields lead to a rally or a pullback in our markets? That is what we have to see। तो काफ़ी टाइम से हमारा मार्केट्स नीचे जा रहा है और बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे जा रही है, लेकिन हमने तो ये देखा है कि दे मूव इनवर्सली, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। सो कैन वी सी अ पुल बैक रैली ड्यू टू दिस थिंग? सो दिस इज वॉट वी हैव टू वेट एंड वॉच, और इस पे मैं आगे बात करूँगा डिटेल में। So let's move on। Inflation is rising slowly। तो inflation is one of the most biggest problems that the US or the world is going to face in the coming few months। तो जैसे कि ट्रम्प की पॉलिसीज है तो टैरिफ्स लगाएंगे। सो अगर ये जो चीप इंपोर्ट्स होते हैं चाइना से या मेक्सिको से या कोई भी कंट्री से यूएस को चीप इंपोर्ट्स मिलते हैं और उस पर अगर वो टैरिफ्स लगाएंगे तो दिस इज गोइंग टू एड टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फिर मास डिपोर्टेशन की भी बात कर रहे थे, तो जो चीप लेबर मिलता है इनको मेक्सिको से या कोलंबिया से या और भी जो कंट्रीज से इनको चीप लेबर मिलता है तो वो भी नहीं मिलेगा, एंड दैट कुड ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन। एंड टैरिफ वॉर अगर होती है तो वो इवन दैट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स। तो यूएस इन्फ्लेशन इज राइजिंग स्लोली एंड स्टडीली, एंड इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम द 2% टारगेट of Fed। So this is something to wait and watch and see how it is progressing। So US inflation right now is at 3% levels, which is almost 100 bips higher than the Fed's target of 2%। जो यूएस जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, बट इट इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो रिसेशन के फियर्स है वो अभी भी एटलीस्ट जीडीपी नंबर्स में तो अभी तक कुछ स्लो डाउन भी नहीं दिख रहा है, मार्जिनल स्लो डाउन है। इसके अलावा लेकिन जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न्स उभर के आ रही है यूएस में, दैट इज ऑल दीज कंज्यूमर सेंटिमेंट, जो इंडेक्सेस होते हैं, जो डेटा पब्लिश होता है वो नेगेटिव होता जा रहा है। सो कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आगे की जो एक्सपेक्टेशंस है ये दोनों ही नीचे के लेवल्स पे है। जो जॉब्स के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है 6 months डाउन द लाइन देयर विल बी फ्यूअर जॉब्स, तो ऐसा 26% लोगों का मानना है। इसके अलावा जो बिजनेस कंडीशंस है वो ख़राब होती जा रही है, ये भी विल वर्सन। इस पे भी जो ये ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है। नंबर ऑफ पीपल इंटेंडिंग टू टेक वेकेशंस इन द यूएस, तो ये कम होता जा रहा है। सो दिस ऑल दीज थिंग्स शोज के जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हिला हुआ है। इसके अलावा द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, जो हाउसिंग इज़ द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम फॉर ईच एंड एवरी अमेरिकन। तो हर किसी का ये सपना होता है कि अमेरिका में खुद का घर रहे, एटलीस्ट जो अमेरिका में पले बड़े हैं उनका ये सपना होता है। तो जो हाउसिंग मार्केट कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। द नंबर ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री टेकन ऑफ फ्रॉम द
शेल्फ, तो वो सबसे हाई लेवल्स पे पहुंच गई है। सो मैंने अपना घर बेचने के लिए कहीं पे लिस्ट किया और उसे फिर बिकॉज बिक नहीं रहा है तो उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये परसेंटेज या ये नंबर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस। तो पीपल आर नॉट बाइंग इनफ होम्स, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ बाइंग होम्स एंड द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो शेकन। लेकिन CEOs का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है। CEOs आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बिजनेस और देयर कंपनीज, देयर ग्रोथ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? So this is one of the major problems that not only US but I think each and every country all across the world is facing. तो जो टॉप 10 परसेंटाइल वाली बकेट में जो लोग आते हैं, सो अगर आप एक पिरामिड बनाए ऑफ पीपल अर्निंग वॉट एवर दे आर अर्निंग, तो जो टॉप 10% ब्रैकेट है उनकी जो नेटवर्थ है वो 2010 से लेके अब तक में बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप देखा गया है कंपेयर टू द पीपल हु आर इन द बॉटम 50%। तो इट इज़ अ के शेप्ड रिकवरी बोल दो, या जो टॉप 10% या टॉप 1% है, दोज आर द वंस हु आर ड्राइविंग द इकोनॉमी, एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड या जो बॉटम 50% वाले लोग हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट और दे आर नॉट अर्निंग गुड इनफ। और इसीलिए गवर्नमेंट्स और politicians all across the world are trying to please the public। तो ट्रम्प ने भी एक अच्छा खासा टैरिफ वाला एक नरेटिव ढूंढ लिया है, डिपोर्टिंग द इलीगल एलियंस सो टू कॉल। तो उनको वापस भेज देंगे बिकॉज दे आर ईटिंग अवे अमेरिकन जॉब्स। ये वहाँ का एक नरेटिव है। यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ स्टार्टिंग टू launch some or the other form of socialist scheme where the money is just given in the account of the voter। तो आपको ये सीधा सीधा जो पहले पॉलिटिशियंस खुद के ब्लैक मनी या खुद का पैसा खर्च करके वोट खरीदते थे, आज वो टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके वोट खरीद रहे इनडायरेक्टली कहो या जैसे भी। सो ऑल दीज लाडली बहना लाडला भाई स्कीम्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसीलिए हमने एक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई इन्वेस्टर विल नॉट फाइंड गुड वैल्यू, और या एक इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर की नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइन नहीं रहेगी। बट पॉलिटिशियंस का काम है इलेक्शंस जीतना, और उसे जीतने के लिए दे विल ट्राई टू डू वॉट एवर दे कैन इन देयर पावर। सो रिसेशन फियर्स के जो कुछ एडवांस इंडिकेटर्स है, जैसे कि यूएस सैम रूल। व्हाट इज द सैम रूल? इज बेसिकली के जो स्टेट लेवल का सैम रूल ऑन स्टेट लेवल इज द शेयर ऑफ स्टेट्स विद इन 3 मंथ का जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 60 बिप्स ऊपर है 12 मंथ के लोस से। तो जब ये बढ़ता जाता है तो दैट इज अ प्रीकर्सर ऑफ रिसेशन। तो रिसेशन आएगा, अगर अमेरिका में रिसेशन आया तो ग्लोबल लेवल पे इंडाइसेस और मतलब अमेरिकन इंडाइसेस एंड ऑल दी अदर ग्लोबल इंडाइसेस ऑल आर गोइंग टू सी अ गुड इनफ करेक्शंस। एंड इसीलिए स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर ऑफ आवर जनरेशन वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन अ कैश पाइल ऑफ ऑलमोस्ट $350 बिलियन। तो लास्ट उन्होंने 7-8 क्वार्टर से सिर्फ नेट बेसिस पे उन्होंने सेलिंग ही की है, एंड ही इज सिटिंग ऑन दिस मेगा कैश पाइल ऑफ $350 बिलियन। इसके सामने जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने दे आर सिटिंग एट ऑन अ कैश लेवल ऑफ अबाउट ओनली जस्ट 1%, जो यूएस म्यूचुअल फंड्स है। अब यूएस मार्केट्स जो है वो हाईली ओवर वैल्यूड टेरिटरी में पहुंच गए। तो मैं पिछले एटलीस्ट 3-4 महीने से ये कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट्स में एक बबल सा बनता जा रहा है, एंड नोबडी नोज व्हेन दिस बबल विल प्रिक। बट इफ़ यू सी S&P 500 में जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज है, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, ये सारी कंपनीज ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है टू ड्राइव अप द इंडेक्स, एंड नाउ दीज स्टॉक्स हैव स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। एंड यूएस मार्केट, जैसे कि मैंने कहा था कि वैल्यूएशन बेसिस पे वो काफ़ी ओवर वैल्यूड भी लग रहा है कंपेयर टू ऑल दी अदर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स।
सो विल द यूएस मार्केट्स क्रैक? सो ये मैंने एक कर्व ट्रेंड लाइन आपको पहले भी बताई थी, थोड़ी उसको मॉडिफाई की है एंड अभी हम देख रहे हैं कि ये एक डबल टॉप जैसा बन के वी आर क्रैकिंग लोअर. सो दिस इज द S&P 500 इंडेक्स एंड this is the Nasdaq 100 index. So both the index are seeing cracks opening up. Now whether we fall much lower from here or not is anybody's guess. लेकिन जो market breadth है वो तो काफ़ी weak हो ही रही है. So the number of stocks which were hitting new highs have fallen drastically in Nasdaq. इसके अलावा S&P 500 में भी जो लगभग 100 जितने स्टॉक्स न्यू हाई बना रहे थे ये प्रीवियस रैली में इधर, वो अभी घट के सिर्फ 30 पे आ गए हैं. एंड द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबाउट 200 DMA इज फॉलन टू 55. तो 500 में से 45% स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो दियर 200 DMAs, जबकि इंडेक्स इज जस्ट 5 और 6% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज. तो जो पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी स्क्यूड है यूएस मार्केट्स में. सो दैट्स ऑल इन द यूएस मार्केट्स का जो सेक्शन है हमारा, उसमें हमने इतनी ही चीज़ें कवर की है. अब जो बाकी की चीज़ें हैं मैं आपको कुछ मेरे चार्ट्स है उस पर दिखाना चाहता हूँ. तो हम लोग जो जनरली बात करते थे कि देयर वाज अ सेक्शन विच आई यूज्ड टू हैव ऑन आवर मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल, और यहाँ पे हम बात करते थे कि 2024 इज लाइकली टू बी अ ईयर वेयर वी माइट सी गुड इनफ करेक्शन इन द मार्केट्स. और उसके लिए हमें पता नहीं है कि कब वो करेक्शन आएगा भी कि नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ इज़ द टाइम टू जस्ट revisit what we were talking about for such a long time. तो एक ये चार्ट हम बार बार देखते आ रहे थे कि सेंसेक्स में ग्रीड और फियर साइकिल चलती है. तो ग्रीड फेज में जनरली सेंसेक्स डज रियली वेल, एंड ये चीज़ मैंने आपको कही भी थी कि वी हैव एंटर्ड इनटू अ फियर फेज, और फियर फेज में जनरली वी सी नेगेटिव या वेरी लेस रिटर्न्स. तो ये साइकिल अप्रैल 2024 में शिफ्ट हो गई थी. वी हैड एंटर्ड इनटू दिस फियर फेज वाली साइकिल. तो ग्रीड फेज में हमने देखा कि सेंसेक्स जनरली बहुत अच्छा करता है, और ग्रीड फेज में हमने देखा था पास्ट में 1500%, 271%, 190% के रिटर्न्स मिले, लेकिन फियर फेज में काफ़ी फ्लैटिश रिटर्न्स मिलते हैं. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दिस फेज एंड वी आर ऑलमोस्ट 1 ईयर इन दिस फेज. एंड हमारे जो रिटर्न्स है वो अप्रैल 2024 के लेवल से, जो 74,482 का लेवल था, वहाँ से हम अभी नेगेटिव चल रहे, ऑलमोस्ट 1-2% नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गए हैं. और 75,000 लेवल्स का was a very crucial level. So actually 74,482 और 74,500 is a level to watch out for. जब तक हम इस लेवल के नीचे तब तक हमें we are in this very big जो टाइम फ्रेम है 8 साल की टाइम फ्रेम पे, अगर हम जब तक 75,000 लेवल्स के नीचे तब तक मोटा मोटी वी आर इन अ स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट. तो ये चीज़ एक हमें ब्रॉडर लेवल पे ध्यान में रखनी चाहिए. इसमें डेफिनेटली देयर विल बी पुल बैक्स. इनफैक्ट अगर आप ये देखें 2008 वाला जो लो था, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वर व्हेन यू वुड हैव एंटर्ड एट सच लोस. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ काम करना ही नहीं चाहिए या आपको सब बेच बाच के चला जाना चाहिए. यू वुड गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर, बट यू शुड नो कि देयर इज अ टाइम टू बी इन द मार्केट्स एंड देयर इज अ टाइम टू बी आउट ऑफ मार्केट्स. तो एक ये चीज़ हमने कही थी. इसके अलावा देयर वर अदर थिंग्स दैट आई हैड फोकस्ड ऑन. सो उसमें सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो पे हमने बहुत बात की थी कि सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो इज समथिंग दैट वन शुड लुक एट, और स्मॉल कैप स्टॉक्स शुड अंडर परफॉर्म एंड लार्ज कैप स्टॉक्स शुड आउट परफॉर्म. तो ये जो सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो है ये अपने 2008 के लोज के आसपास पहुंच गया था. सो ये ऑलमोस्ट 16-17 साल का एक
लो बना करके बाउंस बैक दिया. सो अगेन दिस थिंग टर्न आउट रियली वेल. कैपिटल गुड्स स्टॉक्स शुड अंडर परफॉर्म. तो ये चीज़ मैंने बहुत बार कही थी कि जो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स का जो RSI लेवल है वो 90 के ऊपर पहुंच गया है. सो मंथली RSI वॉज ट्रेडिंग एट अ लेवल ऑफ 90. तो ये इसमें हमने देखा है कि कैपिटल गुड्स स्टॉक्स काफ़ी अच्छे खासे करेक्ट हुए. टॉप से 25% से ज़्यादा का करेक्शन कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में आ गया एंड वी आर नॉट डन येट. तो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में और भी अच्छी खासी फॉल आने के चांसेस बन सकते हैं. इसके अलावा हमने जो FMCG compared to small cap, तो FMCG is a defensive play whereas small cap is a high beta play. तो FMCG stocks should do well. तो इस बारे में हमने काफ़ी बात की थी और they have now started to do बेटर ओवर अ पीरियड. तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक इनमें भी दिख रहा है. हमने ये भी कहा था कि IPO स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म करेंगे. तो IPO स्टॉक्स have done really bad in this current market fall. तो फरवरी में जो फॉल आया है इसमें IPO stocks have done really bad and along with them SME IPO stocks have also done very bad. तो इसमें एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर टॉप बनने के बाद एक फॉल आया है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गोल्ड एंड सिल्वर वाला व्यू. तो गोल्ड और सिल्वर में हमने ये भी कहा था कि दिस शुड डेफिनेटली फॉर्म पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो गोल्ड और गोल्ड कंपेयर टू एक्विटीज़, तो उसके लिए हमने गोल्ड और CNX 500 का ये चार्ट मैंने आपको बताया था. और ये हमने सैमशॉट इस पे पहली बार जो पब्लिश किया था दैट वाज इन फरवरी 2024. और ये चार्ट के साथ हमने बताया था कि gold should be a part of your portfolio and we will never know when the markets actually top out. तो आपको आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए एंड गोल्ड विल एक्ट एज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो. तो ये जो 3 का रेशियो है गोल्ड डिवाइडेड बाय CNX 500 विच वॉज अराउंड 3 का लेवल्स वॉज एक्चुअली द बॉटम फॉर दिस रेशियो एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन हाउ गोल्ड हैज शॉट अप एंड अलॉन्ग विद दैट इक्विटीज हैव फॉलन. तो ये रेशियो में डबल इफेक्ट आया और क्या तेज़ी से ये रेशियो बढ़ा है. सो 3 से 4 लगभग ये 6 से 8 महीने में ये चला गया है. सो एनीवन हु वुड हैव लिसन टू दैट एडवाइस, अगर आपने गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में लिया होता तो आपका ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी स्टेबिलिटी आपको गोल्ड ने दी होती. सो गोल्ड इज स्टिल समथिंग दैट वन शुड हैव इन हिज पोर्टफोलियो. तो गोल्ड का अगर मैं बात करूँ तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट गोल्ड एवर सिंस यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है तब से हमने गोल्ड में बुलिश व्यू रखा है. जैन 23 दिसंबर 23 के आसपास से हमने ये गोल्ड में तेज़ी वाला ही व्यू रखा है और वहाँ से हमने काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड देखी है. एंड आई फील के देयर इज स्टिल मच मोर स्टीम लेफ्ट इन गोल्ड एंड अलॉन्ग विद दैट सिल्वर एज वेल. तो सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी खासी बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है एंड इवन सिल्वर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो सिल्वर अगर हम बात करें तो सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे अगर हम देखें तो 33,000 का एक बेस था सिल्वर में. 33 से 52 का एक लेवल बना है विच वॉज अबाउट 56%. ये पूरी रेंज है. 52 से 78 वॉज अ 50% अप मूव. और सिल्वर को बढ़ने के लिए काफ़ी समय नहीं लगता है. दिस वॉज जस्ट 4 वीक्स में ये 50% की रैली सिल्वर ने दे दी और फिर अगला 4 साल ऑलमोस्ट सिल्वर डिड नथिंग, यही रेंज में रहा. एंड इसमें से 78,000 में से जब ब्रेकआउट दिया है तो सिल्वर ने ऊपर की लेवल्स
लगाए हैं एंड यहाँ से अभी भी सिल्वर में फर्दर अपसाइड लग रही है एंड इफ लेट्स से सिल्वर वाज टू डू द सेम 50% अप मूव विच इट हैज़ डन इन द पास्ट, तो ये ऊपर का जो लेवल्स है वो सिल्वर के लिए 1,17,000 का बन के आता है। सो दिस कर्व्ड ट्रेंड लाइन इज माय प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक सिल्वर में व्यू बुलिश रहेगा एंड द टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सिल्वर जो ऊपर की ये ट्रेंड लाइन है और कर्व ट्रेंड लाइन इसका। तो दिस इज अराउंड जनवरी फरवरी वाले पीरियड में आता है। तो आई हैव बोथ माय टाइम बेस्ड एंड प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस इन सिल्वर विच वन शुड फॉलो। और इसके बाद I think we have covered whatever we used to talk about in our monthly markets inside call. तो अभी आगे निफ्टी में या बाजार में क्या लग रहा है? So this is something which everyone wants to know. तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने निफ्टी में वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है या क्या 2025 के लिए प्रोजेक्टेड है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये कहा था कि 26,277 is the high of the range for Nifty that is likely to be the top not only for 2025 but might be for a couple of years to come, or at least for 2025 जो इलेक्शन डे का जो ये लो है, सो 21,281 ये एक ही दिन में ये फॉल आया था। इलेक्शन डे का जो ये फॉल है उसका लो 21,281 पे बनाया था। सो दिस लो इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट्स। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इमीडिएटली इतना जल्दी इधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, बट दैट इज लाइकली टू बी बिकॉज इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट लो फॉर द मार्केट्स। ये 52 वीक लो भी है आज की तारीख में। तो दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से मे बी वर्स्ट कम वर्स्ट 800-900 पॉइंट का और कुछ फॉल आ सकता है, बट आई थिंक इफ ये फॉल आ जाता है अगर यही लेग में, सो नथिंग बेटर देन दैट। छोटा छोटा तड़पा के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में फॉल आ जाए एंड यहाँ से फिर वी स्टार्ट मूविंग हायर। सो मार्केट्स कुड then become range bound and it will start trending upwards. So 21,281 this is the ultimate level to watch out for। अगर मैं next month की बात करूँ, अगर एक आध हफ्ते के लिए अगर हम देखें तो ये जो क्लोजिंग बेसिस पे उस दिन का लेवल था लो का, उसी के आसपास हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो 884 was the क्लोजिंग बेसिस लो फॉर द निफ्टी, जो कि अभी हम आज उसी के काफ़ी पास में पहुंच गए हैं। सो बॉटम फिशिंग या बॉटम कब बनेगी, जैसे टॉप कब बनेगा ये किसी को पता नहीं था, ठीक उसी प्रकार से बॉटम कब बनेगा ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को या किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन वी कैन ऑलवेज मेक अ कैलकुलेटिव गेस। तो कैलकुलेटिव गेस करने के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे बातें की है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो देर इज़ वन स्टडी दैट वी हैड डन एंड विच वॉज कैरीड बाय मीडिया, और ऑलमोस्ट सारे ही मीडिया आउटलेट्स ने ये हमारी स्टडी कवर की थी कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सेंसेक्स जनरली कुंभ के दौरान नेगेटिव रहता है। सो एवरेज रिटर्न्स इन ऑल द लास्ट कुंभ मेलास वाज नेगेटिव एंड उसी के बेसिस पे हमने कहा था कि इस बार भी सेंसेक्स, because there was such a big rally which has already happened, so Sensex should underperform during the कुंभ period। तो इस पीरियड में हमने नेगेटिव 3.89% के रिटर्न्स देखे, और कुंभ खत्म होने के 6 महीने बाद की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये 8% पॉजिटिव भी हमने देखा है। तो ऑन एन एवरेज सेंसेक्स हैज गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स, और 6 में से सिर्फ एक बार हमने नेगेटिव रिटर्न्स देखा है फॉर सेंसेक्स। सो दिस इज वन मेजर पॉइंट। इसके अलावा जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी वीक हो गई है। सो 40 वीक EMA जो है
वो 13.7, इनफैक्ट उससे भी थोड़ी और नीचे पहुंच गई है। तो द नंबर ऑफ NSE स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव दर 40 वीक, मतलब कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं, वो नंबर सिर्फ 13% का है। तो रफली 2000 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं NSE पे, तो 2000 में से 13%, मतलब कि सिर्फ 260 ऐसे स्टॉक्स है जो अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जून 2022 में इस लेवल से इनफैक्ट ऊपर बॉटम आउट हुए थे हम, लगभग 20% लेवल्स के आसपास हम बॉटम आउट हुए थे, और मार्च 2020 में ये नंबर 7 से 8% पे गया था। सो राइट नाउ वी आर अराउंड 12। तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी खराब हो चुकी है, एवरेज स्टॉक काफ़ी पिट चुका है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर हिटिंग न्यू 52 वीक हाइज was recently hit a low of -704, मतलब कि 704 स्टॉक्स ने नया 52 वीक लो बनाया। सो दिस इज अ रिकॉर्ड आफ्टर द कोविड का जो फॉल आया था। तो कोविड के फॉल में 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स न्यू 52 वीक लो बनाए थे, और उसी पीरियड के आसपास मार्केट्स ने बॉटम बना के एक रैली देना शुरू किया था। सो राइट नाउ वी आर अगेन अराउंड दो सिमिलर लेवल्स। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग कि nobody knows where exactly or on which day the bottom will happen. So कोई इसको टाइम परफेक्टली नहीं कर सकता, बट looking at all these data points that I am showing you, I feel that the pain is already there in the system and we are probably at the end of the downtrend. इसके अलावा देर इज़ वन मोर स्टडी दैट वी हैव डन कि निफ्टी का जो पी रेशियो है वो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 के लेवल्स के आसपास पहुँच गया है अभी। सो निफ्टी का रिटर्न्स इन डिफरेंट रेंज ऑफ पी मल्टीपल्स। तो जब ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द पी मल्टीपल एंड ऑरेंज लाइन इज द 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न। तो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि ये जो 2008 में क्रैश हुआ था, तो क्रैश में पी मल्टीपल लगभग 12-13 के करीब पहुंच गया था। तो जब ये 12-13 का पी मल्टीपल रहता है तो उसका 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न कितना होता है? तो 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न वाज 80%। तो निफ्टी ने 80% का रिटर्न्स दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से जब योर पी मल्टीपल इज डाउन, योर 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न इज हाई। तो ये अगस्त 13 का एग्जाम्पल है जहाँ पे 15 का पी मल्टीपल था और जो 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न है वो 45% के थे। तो राइट नाउ वी आर एट 20%। अब हमें देखना है कि आगे 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न कितना आएगा। सो वी आर करंटली इन दिस बकेट, 15 से 20 वाली जो रेंज में पी मल्टीपल पहुंचता है, तो एवरेज 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न इज रफली 17.85%। अगर और भी ज़्यादा इंडेक्स नीचे जाता है तो आपके रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। So if let's say the P multiple would have fallen to 15, तो आपके जो एवरेज रिटर्न्स है, जो कि बहुत रेयर हुआ है, बट आपके एवरेज रिटर्न्स 51% हो जाते हैं। सो अगेन दिस इज अ मेजर प्लस। सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो का हमने ऑलरेडी बात किया है कि अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस के बाद अभी फाइनली टॉप आउट कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर मेजर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म इज ऑलरेडी वी आर गैपिंग डाउन ईच एंड एवरी डे, सो नोबडी नोज वेयर एग्जैक्टली वी विल बॉटम आउट, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस द ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने में सीजनली भी मार्च का महीना काफ़ी पॉजिटिव रहता है। तो लास्ट 20 साल में 13 बार हमने, मतलब 65% ऑफ द टाइम्स मार्च हैज़ गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स। अप्रैल इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव मंथ फॉर द मार्केट्स। तो इसके अलावा जो कैश मार्केट का टर्नओवर है, तो ये अभी ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 1.5 लाख करोड़ का एवरेज मंथली टर्नओवर हुआ करता था, वो अब गिर के 90,000 करोड़ पे पहुंच गया है। ऐसा ही सेम सिनारियो हुआ था सितंबर 21 में, जब वी हिट अ न्यू
हाई इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली टर्नओवर। तो ये 81,000 का टर्नओवर वो ऑलमोस्ट आधा हो गया था जून 22 में। इंडेक्स भी 20% गिरा और जो डेली टर्नओवर है वो 50% हो गया। तो राइट नाउ ऑल्सो वी आर अराउंड 15% हम गिरे हैं और जो टर्नओवर है ये रफली 1.5 लाख करोड़ का 90,000 करोड़ ये एवरेज है। 2-3 दिन पहले हमने 70,000 करोड़ का एक दिन के लिए हिट किया था। सो वी आर नियरली गेटिंग इनटू दैट रेंज के जहाँ पे टर्नओवर आधा हो गया और इंडेक्स के लिए भी एक पॉजिटिव बात होती है। FI लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन के एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं। सो ऑल दीज आर मेजर रीजंस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड से के जिनकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट्स में विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ वी माइट बॉटम आउट। तो मे बी 5% आप और नीचे यहाँ से गिन लो, लेकिन जो 21,281 का लेवल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने ये पुट राइटिंग भी उसी लेवल्स के आसपास देखी है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लेट्स सी एक बार हम देख लेते हैं OI चार्ट्स में क्या दिख रहा है। सो 22,000 पे मैक्सिमम यहाँ पे पुट्स ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 21,500 पे। तो ये दीज आर द टू लेवल्स टू वॉच आउट फॉर 21,500 एंड 22,000। सो अगेन पुट राइटिंग इज ऑल्सो अराउंड दोज लेवल्स। तो 21,281 मैं बता रहा था आपको और ये 21,500 इज द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट। तो राइट नाउ वी आर अराउंड 22,124। तो या तो यहाँ पे या तो फिर 21,500। दीज आर द लेवल्स वेयर वी माइट find some good support for the markets and in any case जब इंडेक्स दिन में 400 पॉइंट टूटता हो तो आपको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जस्ट गो अहेड एंड बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो हमने क्या किया है कि we have just to benefit from the recent crash that we have seen। तो हमने एक नई बास्केट हमने एक लॉन्च की है। सो वी विल ऑल्सो ऐड दिस बास्केट इन दी ऐप। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो दिस बास्केट टू यू। सो वी आर कॉलिंग दिस बास्केट द ट्रम्प प्रूफ पोर्टफोलियो। तो इस बास्केट में हमने ये 10 स्टॉक्स ऐड किए हैं। Bajaj Finserv, quality NBFC stock which is currently trading at near all time highs। तो ऐसे बाजार में भी Bajaj Finserv काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव अपमूव दे रहा है। और RBI ने जो रिसेंट अनाउंसमेंट किए by infusing liquidity into the system, this is a major positive which the market has ignored for NBFCs and banks। तो Bajaj Finserv is our first pick। इसके बाद HDFC बैंक एंड कोटक बैंक जो कि अपने 2008 के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स के करीब पहुंच गए हैं। सो अगेन दीज टू आर ग्रेट क्वालिटी स्टॉक्स टू पिक फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव। तो इसके बाद सेल है जो कि अभी फ़िलहाल 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सेल PSU स्टील कंपनी इज़ अवेलेबल एट 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल। तो वो मान लीजिए कि 100 रुपये की चीज़ आपको 70 रुपये में मिल रही है। सो द प्राइस टू बुक मल्टीपल फिलहाल सेल का लगभग चल रहा होगा 135-140 के आसपास। तो दिस इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट। तो स्टॉक मार्केट जनरली ऐसी जगह है जहाँ पे जब डिस्काउंट लगता है तो लोग दूर भागते हैं, वेरेज यहाँ पे आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। सो जस्ट इग्नोर द टारगेट्स फॉर द टाइम बीइंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स दैट आर currently looking good and a good value pick from a 3-year perspective। So ITC is another stock that we have added in this basket। We are calling it the Trump proof portfolio or Trump basket। So ITC again FMCG company which has good dividend yields और ख़राब टाइम में ये इनके सेल्स या प्रॉफिट्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ अगेन
stock to keep in your portfolio. Coal India PSU stock again 6-7 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है. डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है. सो अगेन दिस इज़ वन स्टॉक दैट कैन बी एडेड. नारायण हृदयालय हॉस्पिटल चेन है इनकी, और काफ़ी स्केल पे अच्छे खासे मार्जिन्स के साथ और कस्टमर्स को अच्छे रीजनेबल रेट्स में ये वर्ल्ड क्वालिटी के ऑपरेशंस या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है. अगेन HCG ग्लोबल 504 में KKR की यहाँ पे ओपन ऑफर है. सो इवन इन मार्केट लाइक दिस द स्टॉक वाज ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे. मैरिको FMCG प्ले, nothing to worry about it. And finally GSFC, which is a 6,600 crore market cap company with a cash balance of about 2,300 crores. इसके अलावा 4 लिस्टेड गुजरात बेस्ड PSU कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट है. तो गुजरात गैस में जो कि 25,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसमें इसका इन्वेस्टमेंट है. सो all these are good stocks to pick from a 3-year perspective. इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करके लेट्स से एक सिंपल सी 30,000 की आप एक बास्केट ये बन जाती है करंट प्राइस के हिसाब से. आप अगले 12 महीने तक हर महीने इसमें एक SIP कर दीजिए इन 10 स्टॉक्स में, एंड जस्ट कीप ऑन बाइंग दीज 10 स्टॉक्स, and at the end of 1 year you can stop your SIP in these stocks and just look at the stocks from a 3-year perspective. तो आपको करना कुछ नहीं है, 12 महीने तक हर महीने आप ये 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए. 30,000 रुपये का मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट होगा. तो आप ये कीजिए और अगले 1 साल तक करते रहिए एंड लुक एट द स्टॉक्स 3 years डाउन द लाइन. सो आई एम श्योर कि आपको जो आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मिलना चाहिए. सो Warren Buffett says के be greedy when everyone else is fearful. So this is the time to be greedy when everyone else is fearful. और इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता इन्वेस्ट करने का इन द मार्केट्स. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव टू शेयर राइट नाउ. आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस. So someone has written कि I always try to attend the session but I miss it due to office times. Do you provide recordings of the same? So we published the webinar on YouTube in the next week. तो जैसे हम फ्राइडे को ये सेशन करते हैं तो लगभग नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक ये कोशिश करते हैं कि इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे. आप हमारे सारे पुराने रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल सैमको सिक्योरिटीज़ पे देख सकते हो. यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल आवर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स ओवर देयर. विल वी बी सीइंग एनी डिप इन गोल्ड बिफोर द नेक्स्ट रैली? आई थिंक गोल्ड में काफ़ी अच्छी खासी एक अपमूव देखी गई है ऑलरेडी. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ देर इज़ अ करेक्शन, बट एवरी डिप शुड बी बॉट इन टू इन गोल्ड. दिस इज़ वॉट आई हैव बीन सेइंग फॉर लास्ट many months and will continue to have that same view in gold. So yes, gold definitely a buy even. So whenever we see a good opportunity to enter into. So important levels to watch before buying aggressively. I have spoken about the level of 21,281, which is the 52-week low, as well as a major psychological and emotional point where the markets bottomed out during the election results, on the day the election results were announced. So I think that is what level that one can look out for. So Warren Buffett is still not buying and he is increasing his cash pile. So I think his main mother market is US, and US markets में कोई खासा correction आया नहीं है. So maybe he might be waiting for a correction in US markets. So far he has not made any major investments in Indian markets. तो अगर इंडिया में correction आता है and if he gets a good opportunity, then he would probably invest over there as well, in India as well.
सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट्स योर अजम्पशन विथ वेयर विल गोल्ड टच इन 2025। सो इस पे हमने एक स्नैपशॉट पब्लिश किया था। I'd like to शेयर इट विथ यू ओवर हियर। तो ये हमने एक जो रेशियो हम दिखाते हैं कि जो मैंने बात की थी कि गोल्ड और CNX 500 का रेशियो हमने प्लॉट किया था, और उस पर हमने कहा था कि गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो ये रेशियो टॉप पे 7 तक गया हुआ है, विच मीन्स के योर गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 7 times द प्राइस ऑफ CNX 500। तो अगर फिर से ये रेशियो को अगर 7 तक पहुंचना है तो क्या होना चाहिए? सो देर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज कि एक तो कि गोल्ड मूव्स अप एंड CNX 500 स्टेज एट द सेम लेवल्स, और एल्स गोल्ड स्टेज एट करंट लेवल्स एंड CNX 500 फॉल्स। तो लेट्स अज्यूम कि CNX 500 ये 21,150, ये हमने कुछ दिन पहले स्टडी पब्लिश की थी। आई थिंक स्क्रीन विजिबल, यस आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। तो ये हमने कुछ दिन पहले स्टडी पब्लिश की थी, और उसमें ये जस्ट फॉर एज अ व्हाट इफ एनालिसिस हमने ये देखा था कि अगर 7 का रेशियो ये वापस आना है तो गोल्ड शुड ट्रेड एट अ लेवल ऑफ 1,48,000 if CNX 500 were to trade at 21,150। और अगर CNX और ऑन दी अदर हैंड अगर CNX 500 गिरता है तो फ्रॉम 21,000 अगर ये 12,000 तक आता है एंड गोल्ड स्टेज वेयर इट इज, तो ये रेशियो वापस 7 पे आ सकता है। सो दीज आर अगेन 2 एक्सट्रीम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो रियलिटी है वो शायद इन दोनों के बीच में कहीं पे होगी, बट हाउ फार कैन गोल्ड गो? तो ये दिस इज हाउ फार गोल्ड कैन गो। इनफैक्ट मैं एक इंटरनेट पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे समवन हैड स्पोकन कि US, सो दिस इज लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थियरी वेयर दे आर सेइंग कि US इज ट्राइंग टू गेट ऑल द गोल्ड बैक इनटू इट्स, जो उनके तहखाने हैं वहाँ पे वो ला रही है। तो UK से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड या UK में जो भी गोल्ड पड़ा है US का, वो सारा उन्होंने वापस बुला लिया, और दे विल समहाउ अगर गोल्ड की वैल्यू $30,000 पे पहुंच जाती है तो उनकी जितनी भी डेट है वो, या डेट या जितने भी डॉलर्स प्रिंट किए उसको गोल्ड बैक करके वो अपनी डेट को सर्विस कर सकते हैं, या देन दे कैन अगेन ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक इन द डॉलर। सो दीज आर ऑल वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज, बट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट एब्सर्ड numbers on gold। we are just talking about 80,000 से ये शायद 1.5 लाख पहुंच जाए, तो we are just talking about maybe a 2x jump in gold over the next couple of years, whereas other people are talking about 10x move in gold। so nobody knows whether anything like this is possible, but yes, definitely gold is a must have in your portfolio। What if the bilateral tariff war turns into multilateral tariff wars? तो this is very much a possibility। तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो या इनफैक्ट जो अमेरिका में स्लो डाउन आया था, तो तब अमेरिका स्टार्टेड अप्लाइंग टैरिफ्स ऑन इट्स ट्रेड पार्टनर्स, और ये जो बायलैटरल टैरिफ वॉर्स थी वो मल्टीलैटरल टैरिफ वॉर्स में कन्वर्ट हो गई, और इसी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन आया। सो ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए वर्ल्ड ओवर सबने ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट गेट इनटू सच टैरिफ्स। बट अगेन जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म वाली होती है। आई थिंक कोई भी करंट पॉलिटिशियन में से कोई तभी पैदा भी नहीं हुआ था शायद, तो nobody remembers the consequences of Great Depression, and that is one of the reason why they are also talking about such tariff wars। Trump's decision is going to impact the Indian markets, and if yes, till how much time? So it has already impacted without taking much of action against India. Our markets are already down 15% from the highs। So I think
मरे हुए को और कितना मारोगे? दैट इज व्हाट वी आर currently seeing. So 21,281 is the level to watch out for on the Nifty, and that is probably the time where you can start accumulating or probably do a SIP. या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप कर सकते हो कि STP कर लो. आपको जैसे मान लीजिए लमसम आपको इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपया, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग एट वन गो, एंड दिस आई एम टॉकिंग फॉर a mutual fund as well as the basket that we just spoke about, or in fact for that matter any other stock that you want to buy. तो आपको अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने तो आप एक STP प्लान कर लो कि अगले 12 महीने में मैं अपना जो ये ओवरनाइट फंड है या डेट फंड है या हाइब्रिड फंड है या आर्बिट्रेज फंड है, इसमें मैंने पैसे सारे एक साथ डाल दिए और हर महीने मैं एक STP करूँगा फ्रॉम दिस फंड to a scheme of my choice or a stock of my choice or a basket of my choice, and invest in a staggered manner. So I think I have covered much of the questions that were there. I would like to end the session over here. सॉरी मैंने कुछ जो मैसेजेस थे वो नहीं देखे, तो बीच में कुछ वक्त के लिए शायद स्क्रीन विजिबल नहीं था, बट व्हाट आई विल डू इज़ कि जब हम ये रिकॉर्डिंग अपलोड करें तब हम पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ जो चार्ट्स मिस आउट हो गए थे तो वो भी हम ऐड कर देंगे, so that way you don't miss out on any of the things that we have discussed. In any case, charts के बिना भी जो मैं कॉन्वर्सेशन हम बात कर रहे थे, आई थिंक वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा. आई होप के यू वुड हैव गॉट whatever we have discussed and you would have benefited out of it. So thanks a lot and see you again next month in this monthly Markets Insight call. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.